एक दिन कुरैश के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद से उनकी भविष्यवाणी की सच्चाई की जांच करने के लिए कुछ सवालों के जवाब देने के लिए कहा। हमें ऐसे शक्तिशाली यात्री के बारे में बताइए जो पूर्व और पश्चिम दोनों की सीमाओं तक पहुंचा हो। पैगंबर मोहम्मद ने इसका उत्तर कुरान सूरह अल-काफ 18 आयत 83 से 102 में दिया। वे तुमसे धुल करनैन के बारे में पूछेंगे, कहो मैं तुम्हें उसका एक किस्सा सुनाऊंगा। लो, हमने उसे ज़मीन में ताकतवर बनाया और उसे हर चीज़ के लिए रास्ता दिया। जब उन्होंने पूरी आयतें कही तो कुरैश के लोगों को उनके उत्तर की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं हुआ। कुरान में सूरह अल-अनाम आयत 25 उन्होंने कहा, ये पुराने लोगों की दंतकथाओं के अलावा और कुछ नहीं है। तो कुरैश के अनुसार शक्तिशाली यात्री के बारे में मोहम्मद का उत्तर एक कहानी या मिथक के अलावा और कुछ नहीं है। क्या यह वास्तव में सच है? उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला? इसका उत्तर खोजने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि धुल करनैन कौन हैं। सदियों से अधिकांश मुस्लिम इतिहासकारों और कुरान टिप्पणीकारों ने मैसेडोनिया के एक राजा धुल करनैन की पहचान का सिकंदर महान के रूप में समर्थन किया। उदाहरण के लिए इब्न इशाक ने सीरत रसूल अल्लाह में कहा, एक आदमी जो विदेशियों की कहानियां बताया करता था, जो उनके बीच आगे बढ़ती रही, ने मुझे बताया कि धुल करनैन मिस्र से था जिसका नाम मरजुबान बिन मरधाबा ग्रीक था। जलालायन तफसीर यह भी कहता है कि धुल करनैन सिकंदर महान है और वे यहूदी आपसे धुल करनैन के बारे में सवाल करते हैं जिसका नाम सिकंदर था, वह पैगंबर नहीं था। प्रसिद्ध कुरान अनुवादक अब्दुल्ला यूसुफ अली का भी यही मानना है। व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि धुल करनैन का अर्थ सिकंदर महान ऐतिहासिक सिकंदर है, न कि महान सिकंदर। सिकंदर महान ने पूर्वी भूमध्य सागर, मिस्र, मध्य पूर्व और इसके कुछ हिस्सों पर बहुत कम समय में उल्लेखनीय रूप से एशिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। कई लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उनके बारे में दंतकथाएं लिखीं। ओलिंथस के कैलिस्थेनेस, जो अलेक्जेंडर के दरबारी इतिहासकार थे, ने 334 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के जीवन के बारे में कई उपन्यासात्मक किताब लिखी। उनकी लिखी किताब को द अलेक्जेंडर रोमांस के नाम से जाना जाता था और यह 4 ईपू से पूरे मध्य पूर्व में फैल गई थी और इसका विभिन्न भाषाओं जैसे सीरियाई, हिब्रू, फारसी, अरबी में अनुवाद भी किया गया था। अलेक्जेंडर रोमांस का सीरियाई संस्करण 6वीं ईपू की शुरुआत में प्रकाशित हुआ था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में यह पैगंबर मोहम्मद के युग के दौरान मध्य पूर्वी लोगों के समाज में यह बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ था। इतिहासकार अर्नेस्ट ए वालिस बज़ ने सीरियाई संस्करण का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उस किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो स्यूडो कैलिस्थनीज का सीरियाई संस्करण है। इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि सूरह अल-कहफ 83 से 102 वास्तव में सीधे अलेक्जेंडर रोमांस के सीरियाई संस्करण से लिया गया था। आइए कुछ आश्चर्यजनक समानताएं देखते हैं। 1-2 सींग। सिकंदर के सिर पर रैम के सींगों वाले सिक्के पहली बार उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ढाले गए थे। पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक रैम के सींगों के साथ सिकंदर के चित्र वाले चांदी के सिक्के अरब में प्राथमिक मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाते थे। अगले 1000 वर्षों तक अरब प्रायद्वीप में इसी के जैसे सिक्कों का उपयोग किया जाता रहा। 2 सींगों वाले सिकंदर का यह संबंध उस समय पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप से जाना जाता था। हे परमेश्वर, राजाओं और न्यायियों के प्रभु, आप राजाओं को बनाने वाले हैं और उनकी शक्ति को नष्ट करने वाले हैं। मैं अपने मन में जानता हूं कि आपने मुझे सब राजाओं से ऊंचा स्थान दिया है और आपने मेरे सिर पर सींग बनाए हैं जिनके द्वारा मैं दुनिया के राज्यों को पटक देता हूं। कुरान में सूरह अल-कहफ धुल करनैन का अर्थ है 2 सींग वाला व्यक्ति। शक्ति के साथ स्थापित सीरियाई किताब की शुरुआत में अलेक्जेंडर भगवान से प्रार्थना करता है कि पृथ्वी के राज्यों पर शासन करने के लिए उसे स्वर्ग से शक्ति दी जाए।
मुझे अपने पवित्र स्वर्ग से शक्ति दो ताकि मैं दुनिया के साम्राज्यों से अधिक शक्ति प्राप्त कर सकूं और मैं उन्हें विनम्र बना सकूं। और हे भगवान, मैं हमेशा के लिए आपका नाम बड़ा कर सकूं। कुरान की कहानी अल्लाह के दृष्टिकोण से बोलती है, कहती है कि उसने सिकंदर को पृथ्वी पर शक्ति प्रदान की है। 3 दुर्गंधयुक्त समुद्र की यात्रा। सिकंदर की पहली यात्रा सूर्य के अस्त होने के पास की जगह थी, जिसे उष्णस के नाम से जाना जाता है, एक पौराणिक समुद्र जिसे माना जाता था जिसने चपटी धरती को घेरा हुआ है। उस चीज के बारे में मेरे प्रभु, जिसे आपका ऐश्वर्य या आपकी महानता जाकर देखना चाहता है। अर्थात स्वर्ग किस पर टिका है और पृथ्वी के चारों ओर क्या है। दुनिया को चारों ओर से घेरने वाले भयानक समुद्र आपको मार्ग नहीं देंगे, क्योंकि 11 उज्ज्वल समुद्र हैं और इनके परे लगभग 10 मील सूखी जमीन है, और इन 10 मील से परे दुर्गंधयुक्त समुद्र ओशनस महासागर है, जो सारी दुनिया को घेरे हुए है। सीरियाई किताब में उल्लेख है कि पानी बदबूदार है और सीरियाई शब्द सरिया है, जबकि कुरान कहता है कि पानी मटमैला है और अरबी शब्द हमिया है। सरिया और हमिया दोनों पर्यायवाची हैं। इस समानता का उल्लेख सीरत रसूल अल्लाह पेज 12 में किया गया है, जिसमें इब्न इशाक ने एक कविता को सामने लाया जिसमें कहा गया है कि कीचड़ और दुर्गंधयुक्त कीचड़ का तालाब। 4 गलत काम करने वालों को सजा। सीरियाई किताब बताती है कि सिकंदर ने इस अफवाह की जांच करने के लिए अपराधियों को गंदे समुद्र के किनारे भेजने के लिए कहा था कि जो कोई भी समुद्र के पास जाता है वह मर जाता है। सिकंदर ने अपनी सेना समेत डेरा डाल लिया और उसने गवर्नर को, जो छावनी में ही था, को अपने पास बुलवाया और उससे कहा, क्या यहाँ कोई व्यक्ति है जिसे मृत्यु दंड मिला है? हमारे पास 37 बंदी हैं जिन्हें मृत्यु दंड मिला है। उन दुष्टों को यहाँ लाओ। और वे उन्हें ले आए और राजा ने उन्हें आज्ञा दी और कहा, तुम सब दुर्गंधयुक्त समुद्र के तट पर जाओ और उस पर जहाज बांधने के लिए खूंटे गाड़ दो और समुद्र पार करने के लिए सेना के लिए आवश्यक सब कुछ तैयार करो। वे आदमी चले गए और समुद्र के किनारे पर आए। सिकंदर ने मन में सोचा, अगर जो वे कहते हैं वो सच है कि जो कोई दुर्गंधयुक्त समुद्र के पास जाता है वो मर जाता है, तो अच्छा है कि ये जो मृत्यु दंड के दोषी हैं वे ही मर जाए। और जब वे सब चलकर समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो वे सभी तुरंत मर गए। कुरान की कहानी पढ़ने वालों को केवल धूल करनैन का एक गूढ़ भाषण देती है, जहां वह पूरी घटना बताए बिना कहा जाता है कि जो कोई भी गलत करेगा उसे प्रभु के पास वापस भेज दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। न केवल कहानियों के बीच सीधी समानता है, बल्कि सीरियाई किताब कहानी के संक्षिप्त और गूढ़ कुरानिक संस्करण को समझने में भी मदद करती है। सूरज बिना ढके लोगों पर उगता है। कीचड़ भरे पानी से निकलने के बाद अलेक्जेंडर उन लोगों से मिले जो उस स्थान के पास रहते हैं जहां सूरज स्वर्ग की खिड़की में प्रवेश करता है, यानी सपाट पृथ्वी से उगता है, और उन्हें आश्रय की तलाश करनी चाहिए क्योंकि सूरज जमीन के बहुत पास है और उसकी किरणें वहां के लोगों और जानवरों को जला देती हैं। इसलिए सारी छावनी खड़ी हो गई और सिकंदर और उसकी सेना दुर्गंधयुक्त समुद्र और उज्ज्वल समुद्र के बीच उस स्थान पर चढ़ गए जहां से सूरज स्वर्ग की खिड़की में प्रवेश करता है। क्योंकि सूरज प्रभु का दास है और वह न तो रात को न दिन को अपनी यात्रा से रुकता है। उसके उगने की जगह समुद्र के ऊपर है और जब वह उगने वाला होता है तो वहां रहने वाले लोग भागकर समुद्र में छिप जाते हैं ताकि सूरज की किरणों से जल न जाएं, और वह आकाश के बीच से होकर उस जगह तक जाता है जहां से वह स्वर्ग की खिड़की में प्रवेश करता है, और जहां कहीं वह गुजरता है वहां भयानक पहाड़ होते हैं और वहां रहने वालों के पास चट्टानों में खोखली गुफाएं होती हैं, और जैसे ही वे सूर्य को गुजरते देखते हैं मनुष्य और पक्षी उसके सामने से भाग जाते हैं और गुफाओं में छिप जाते हैं,
क्योंकि उसकी तेज गर्मी से चट्टानें फट जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं, और चाहे वे मनुष्य हो या जानवर, जैसे ही पत्थर उन्हें छूते हैं वे भस्म हो जाते हैं। कुरान इसी तरह का संदेश देता है, हालांकि इसका कोई कारण नहीं बताया गया है कि लोगों के पास सूरज से बचने के लिए कोई सुरक्षा कवच क्यों नहीं है। 6. गोग और मागोग ने भूमि को बिगाड़ दिया और तबाह कर दिया। सीरियाई किताब में कहा गया है कि सिकंदर उन लोगों से मिलता है जो पहाड़ी दर्रे के पास रहते हैं। ये मूल निवासी एक जनजाति हन के बारे में बताते हैं जो भूमि को लूटते और उजाड़ते हैं और फिर पहाड़ के दूसरी ओर अपनी भूमि पर वापस लौट जाते हैं। इस किताब में इस जनजाति के पहले 2 राजाओं के नाम गोग और मागोग बताए गए हैं। यह बिल्कुल वही नाम है जो कुरान के विवरण में उपयोग किए गए हैं। सिकंदर ने कहा, ये पर्वत उन सब पर्वतों से ऊंचा और अधिक भयानक है जो अभी तक मैंने देखे हैं। हाँ, हे मेरे प्रभु राजा, आपके प्रताप से न तो हम और न ही हमारे पूर्वज इसमें एक कदम भी चल सके हैं, और मनुष्य न तो उस ओर से और न ही उस ओर से उस पर चढ़ पाते हैं, क्योंकि यह वह सीमा है जिसे भगवान ने हमारे और उस पार के देश के बीच बनाया है। इस पर्वत के भीतर जिन देशों को हम देख रहे हैं वे कौन हैं? वे हन हैं। उनके राजा कौन हैं? गोग और मागोग। क्या वे आपको परेशान करते हैं? भगवान आपके राज्य और आपके मुकुट को बनाए रखे मेरे प्रभु राजा। ये किले जो हमारी जमीन पर और रोमनों की जमीन पर उथल पुथल किए गए हैं, यह उन्होंने ही उखाड़ फेंके हैं। उन्होंने ही यह मीनारें उखाड़ी हैं। जब वे लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वे रोमियों और फारसियों की जमीन को उजाड़ देते हैं और फिर वे वापस अपने इलाके में चले जाते हैं। कुरान इस कहानी के विवरण के बिना वही जानकारी कहती है। एक अवरोध का निर्माण करें। गोग और मागोग के बारे में लोगों से बात करने के बाद सिकंदर कहता है कि वह यहाँ के लोगों और उन्हें परेशान करने वाली जनजातियों के बीच एक दीवार या बांध जैसी अवरोध का निर्माण करेंगे। राजा ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम इस देश में कुछ अद्भुत काम करें? उन्होंने उससे कहा, हे महामहिम, आप जो आज्ञा देंगे हम वैसा ही करेंगे। आइए हम एक पीतल का दरवाजा बनाएं और इस दरार को बंद कर दें। कुरान और सीरियाई दोनों किताबों में सिकंदर को एक भाषण में एक ही संदेश की घोषणा करते हुए बताया गया है। 8. लोहे और पीतल से बनी। दोनों कहानियों में एक और समानता यह है कि दीवार लोहे और पीतल दोनों से बनी होगी, और सिकंदर ने आज्ञा देकर 3000 लोहार और 3000 पीतल के कारीगर बुलाए, और उन्होंने पीतल और लोहा डालकर उसे इस प्रकार गूंथ लिया जैसे कोई मनुष्य मिट्टी को गूंथता है। तब उन्होंने उससे एक दरवाजा बनाया जिसकी लंबाई 12 हाथ और चौड़ाई 8 हाथ की थी, और उसने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक एक नीची चौखट बनाई जिसकी लंबाई 12 हाथ की थी। यहाँ कुरान के अनुवादक दूसरी धातु के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। सीसा यूसुफ अली, तांबा पित्तौल, पीतल शाकिर, लेकिन सीरियाई किताब के साथ इसका संबंध साफ है। 9. तोड़ा नहीं जा सकता। अवरोध के निर्माण के बाद सीरियाई किताब कहती है कि इसे भेदना बहुत मुश्किल था और हन इसके नीचे खुदाई नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दरवाजे और पेंचों को अच्छे से लगा दिया और लोहे की कीलों को एक के बाद एक उसमें ठोक दिया ताकि यदि हन आकर लोहे की दहलीज के नीचे की चट्टान को खोदें तो केवल एक पैदल चलने वाला ही उससे बाहर आ पाएगा। जब तक पेंचों से कैसा हुआ दरवाजा खड़ा रहेगा तब तक घोड़ा अपने सवार के साथ इसे पार नहीं कर पाएगा। कुरान में एक इसी के समान वाक्यांश का उपयोग यह बताने के लिए किया गया है कि प्रतिरोध को पार करना बहुत कठिन है। 10. समय के अंत में नष्ट कर दिया गया। सीरियाई किताब एक भविष्यवाणी के साथ कहानी समाप्त करती है दीवार के नष्ट होने और गोग और मागोग की जनजातियों के तेजी से आगे बढ़ने और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने की भविष्यवाणी। यह घटना तब घटित होगी जब देश अंत समय में एक साथ एकत्रित होंगे।
और प्रभु इस पर्वत के भीतर के राजाओं और उनकी सेनाओं को इकट्ठा करेगा, और वे सब उसकी आज्ञा पर इकट्ठे होंगे और अपने भालों और तलवारों के साथ आएंगे और दरवाजे के पीछे खड़े होकर आकाश की ओर देखेंगे और प्रभु का नाम पुकार कर कहेंगे, हे प्रभु, हमारे लिए ये दरवाजा खोल दो। और प्रभु स्वर्ग से अपना संकेत भेजेंगे और इस दरवाजे पर एक आवाज होगी और यह प्रभु के कहने पर नष्ट हो जाएगा और गिर पड़ेगा, और जो चाबी मैंने इसके लिए बनाई है उससे यह नहीं खुलेगा। और इस दरवाजे से जो मैंने बनाया है एक दल आगे बढ़ेगा और घोड़ों की टापों के कारण जो अपने सवारों सहित प्रभु की आज्ञा से देश को नष्ट करने के लिए निकलेंगे। यह दरवाजा नीची दहलीज से बहुत दूर तक टूट जाएगा। कुरान भी इसी तरह की भविष्यवाणी के साथ कहानी को समाप्त करता है। वान ब्लेडेल ने द अलेक्जेंडर लीजेंड इन द कुरान सूरह अल-कहफ 18-83 से 102 नामक अपने लेख में कुरान और सीरियाई किताब के बीच संबंध का सार प्रस्तुत किया है। इस प्रकार आश्चर्यजनक रूप से इस छोटी कुरानिक कहानी का लगभग हर तत्व सिरियक अलेक्जेंडर लीजेंड में अधिक स्पष्ट और विस्तृत रूप से लिखा हुआ। दोनों किताबों में संबंधित घटनाएं बिल्कुल एक ही क्रम में दी गई हैं। वैसे भी पहले दिखाए गए पत्राचार अभी भी इतने सटीक हैं कि उनकी तुलना में यह स्पष्ट है कि दोनों किताब कम से कम बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। वे समान विशेष विवरणों का उपयोग करके एक ही कहानी को घटनाओं के बिल्कुल उसी क्रम में जोड़ते हैं। सिरियक लीजेंड छेईपू की शुरुआत में प्रकाशित हुआ था और यह स्यूडो कैलिस्थेनेस द्वारा अलेक्जेंडर रोमांस पर आधारित था जो 334 ईसा पूर्व में लिखा गया था। कुरान 7वीं ईस्वी के अंत में लिखी और संकलित की गई थी। यह बिना किसी संदेह के साबित करता है कि सीरियाई किताब कुरानिक विवरण का सीधा स्रोत है। कुरान में सूरह यूसुफ आयत 2 और सूरह अर्राद आयत 37, सूरह फुसिलत आयत 41 में भी अल्लाह ने कहा कि उसने खुद स्वर्ग में कुरान लिखी है। लेकिन यह दावा गलत है क्योंकि सूरह अल-कहफ आयत 83 से 102 स्पष्ट रूप से एक प्राचीन हस्तलिखित किताब पर आधारित थी जो एक बुतपरस्त लेखक कैलिस्थनीज द्वारा लिखी गई थी, जो अल्लाह या इस्लाम को पहचानता भी नहीं था। दूसरी समस्या यह है कि सिकंदर महान मुसलमान नहीं था। वह एक बुतपरस्त राजा था जो मानता था कि वह ज़ीउस अम्मोन का पुत्र था, जो ग्रीक देवताओं के राजा ज़ीउस और मिस्र के देवताओं के राजा अम्मोन का एक मिश्रण था। इस कारण से अधिकांश आधुनिक मुस्लिम विद्वान इस विचार को अस्वीकार करते हैं कि धुल-करनैन सिकंदर महान हैं। सबसे प्रमुख वैकल्पिक सिद्धांत यह है कि धुल-करनैन फारस से महान साइरस थे। साइरस सिद्धांत के समर्थकों का दावा है कि वह पारसी धर्म का पालन करते थे, जिसके बारे में उनका यह भी दावा है कि यह एक ईश्वर को मानने वाले हैं। हालांकि एनसाइक्लोपीडिया इरानिका ने साइरस पर अपने ऑनलाइन लेख में उनकी धार्मिक नीतियों के एक खंड में निम्नलिखित नोट किया है। उरुक के एक मंदिर में उन्होंने खुद को एसागिला और एजिडा के मंदिरों का कार्यवाहक कहा, जो क्रमशः बेबीलोन में मर्दुक के मंदिर थे, और बोरसिप्पा में नाबू साइरस सिलेंडर पर उसने दावा किया कि भगवान मर्दुक ने उन्हें पूरी दुनिया का शासक बनने और बेबीलोनियों के साथ न्याय करने का आदेश दिया था। ब्रिटिश संग्रहालय के साइरस सिलेंडर के अनुवाद से पता चलता है कि राजा साइरस मर्दुक की पूजा करते थे, जो प्राचीन मेसोपोटामिया के एक मूर्ति पूजक देवता और बेबीलोन शहर के संरक्षक देवता थे। राजा साइरस के 2 सींग होने के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। राजा साइरस के सूरज के उगने की जगह पर जाने के बारे में या उनका गोग और मागोग से कोई लेने देने के बारे में या उन्होंने कभी पहाड़ों के बीच धातु की दीवार बनाने के बारे में कोई कहानी नहीं है।
जब हम इसकी तुलना सिकंदर के पौराणिक संस्करण से करते हैं तो हमारे पास इस बात के पूरे सबूत हैं कि ऐतिहासिक सिकंदर वह व्यक्ति है जिसे कुरान में धुल करनैन के रूप में पहचाना गया है, न कि साइरस के रूप में। कुरान में धुल करनैन की कहानी अलेक्जेंडर रोमांस के सीरियाई संस्करण से ली गई है। इसके कारण कुछ धार्मिक परिणाम सामने आते हैं जिनकी व्याख्या करना कठिन है। उदाहरण के लिए, यदि धुल करनैन महान सिकंदर या राजा साइरस नहीं है तो वास्तव में कौन है? वह दुर्गंधयुक्त समुद्र कहाँ है जहां वह सूर्योदय देखने गया था? वह विशाल धातु की दीवार कहाँ है जो उसने बनवाई थी? गोग और मागोग के लोग आजकल कहाँ हैं? इन सभी सवालों का जवाब देना आसान हो सकता है अगर कोई यह समझे कि यह कहानी प्राचीन समाज का बस एक मिथक है। जैसा कि कुरैश ने कुरान सूरह अल-अनाम आयत 25 में कहा है। ये प्राचीन लोगों की बताई दंत कथाओं के अलावा और कुछ नहीं है।